गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी आज की साखी है, क्या शादी परमात्मा से हमें दूर करती है या नहीं। कृपया साखी शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी अगली साखियों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साध संगत जी, अब साखी शुरू करते हैं। एक सत्संगी द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या शादी परमात्मा से हमें दूर करती है या नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आज हम इस साखी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब सतगुरु नानक इस धरती पर पधारे तो मालिक से मिलने के बहुत सारे रास्ते थे जो कि उस समय बहुत प्रचलित थे। कोई घोर तपस्या करता था, कोई जप करता था, कोई तप करता था, कोई खाली पेट रहकर व्रत रखा करता और कोई तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे ताकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सके, और कोई अलौकिक शक्तियों को पाकर उस मालिक तक पहुंचना चाहता था। कुछ लोगों ने तो उस समय जातियों के आधार पर यह निर्णय किया हुआ था कि इस जाति को परमात्मा नहीं मिल सकते और इस जाति को परमात्मा बहुत आसानी से मिल सकते हैं, इन्हें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। तो उस समय सतगुरु नानक ने इस धरती पर जन्म लेकर समस्त जीवों को यह उपदेश दिया कि अगर हम सोचते हैं कि विवाह करने से हमारी परमात्मा से दूरी बन जाती है तो यह गलत है। हम विवाह नहीं करते, जंगलों पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहाँ जाकर तपस्या करने लगते हैं। गृहस्थ जीवन को त्याग कर अगर हम उस मालिक की खोज करने, उसकी भक्ति करने निकल पड़ते हैं तो वहाँ जाकर भी हमारा मन सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा। तो ऐसी अवस्था हमें कभी उस मालिक, उस ईश्वर से नहीं मिला सकती। और अगर हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से मिलाप करने के लिए भूखे रहकर व्रत करते हैं तो भी हमारा ध्यान सारा दिन केवल खाने पीने की चीज़ों में ही होता है। तो ऐसा व्रत किस काम का जिसमें हमारा ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि जिसको हमने त्यागा हम उसी के बारे में सोचते रहे तो क्या फ़ायदा हुआ। साध संगत जी, संत महात्मा अक्सर हमें समझाते हैं कि उस मालिक को ना तो कुछ त्यागने से पाया जा सकता है और ना ही किसी चीज़ का भोग कर कर उसे पाया जा सकता है। उसे पाने के लिए हमारा जाग जाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी अवस्था जागृत अवस्था हो जाएगी तब हम कहीं भी हों, हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि हम गृहस्थ जीवन में हैं या फिर कहीं जंगलों पहाड़ों पर बैठकर उसके नाम का सिमरन कर रहे हैं। इसलिए अक्सर फरमाया जाता है कि भाई हमें कुछ छोड़ना नहीं है। इस संसार में रहते हुए, अपने परिवार के बीच रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहकर उस मालिक की भक्ति करनी है। और अक्सर फरमाया गया है कि हमें कहीं जंगलों पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं, घर बार छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सभी कार्य करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहकर उस मालिक की भक्ति करनी है। जैसे कि सतगुरु अक्सर फरमाते हैं, घर बैठिया युगत कमाइए सतगुरु का उपदेश, जिसका अर्थ है कि अपने परिवार के बीच रहकर, संसार में रहकर युक्ति के साथ उस मालिक की भक्ति करनी है। यही सतगुरु का उपदेश है। और संत महात्मा अक्सर गृहस्थ जीवन को ही श्रेष्ठ जीवन कहते हैं। और जो अभ्यासी अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस मालिक की भक्ति करता है, उसकी भक्ति को भी संत महात्मा श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। साध संगत जी,
सतगुरु नानक हमें समझाते हैं कि ना तो उसे व्रत करने से पाया जा सकता है और ना ही अन्य बाहरी तौर तरीकों से उसे पाया जा सकता है। इस बात का उदाहरण सतगुरु ने खुद सिरसा में दिया। जब सतगुरु बिना कुछ खाए पिए 40 दिन तक एक झोंपड़ी में रहे थे, तो जो दूसरे साधु थे वह तो 40 दिन के बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन सतगुरु के चेहरे पर तेज दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। तो ये देखकर सिद्धों ने सतगुरु नानक से पूछा कि हमने भी 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, जबकि मेरे पेट की भूख तो उनके नाम से ही पूरी हो गई। इसलिए सतगुरु नानक ने ईश्वर को पाने का एक आसान तरीका बताया। उन्होंने शादी को ईश्वर के मार्ग पर अड़चन न बताते हुए ये बताया कि पति और पत्नी तो 2 जिस्म और एक जान हैं। इसलिए ये कहना कि शादी परमात्मा को पाने के मार्ग में अड़चन है, ये बिल्कुल गलत है। और सद्गुरु उन्हें कहते हैं कि आप सभी धर्मों के संतों और भगवानों का उदाहरण लेकर देख लीजिए। यहाँ हर नर नारी के बिना अधूरा है और नारी नर के बिना अधूरी है। साध संगत जी, सतगुरु नानक की उदासियाँ माता सुलखनी जी की कुर्बानियों के बिना पूरी नहीं होती और सिखों के 10 गुरुओं में से 9 गुरु घर गृहस्थी वाले थे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में माता सीता के बिना श्री राम अधूरे हैं, माता पार्वती के बिना भगवान शिव और माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु। इसलिए सतगुरु नानक के बताए 3 उपाय कर्म करो, किरत करो और मानव सेवा करो, वंड छको और अंतिम नाम जपो। साध संगत जी, सतगुरु नानक ने केवल हम संसारियों के लिए इतनी यात्रा की कि इतने दिन सतगुरु भूखे रहकर यात्रा करते रहे। कभी कभी तो कई दिन तक सतगुरु अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे और यात्रा करते रहते थे और भाई मर्दाना जी उनके साथ होते थे। भाई मर्दाना जी से भूख और प्यास सहन नहीं होती थी तो वह सतगुरु से कह दिया करते थे, लेकिन सतगुरु ने इसकी परवाह ना करते हुए केवल हमारे बारे में सोचा। जगह जगह जाकर सतगुरु ने हम लोगों को उपदेश दिया। एक बार सतगुरु ने भाई मर्दाना जी को कहा था कि मर्दाने, मैं वही बोलता हूँ जो वह करतार मुझसे बुलवाता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। जब भी उसका हुक्म हो जाता है तो मुझे अपनी यात्रा पर निकलना पड़ता है। साध संगत जी, इतना सब कुछ सतगुरु नानक ने केवल हमारे लिए किया। हमारे हर एक प्रश्न का जवाब सतगुरु ने अपनी वाणी में दिया है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास हमारे संत महात्माओं का जो उपदेश है उसे समझने का भी हमारे पास समय नहीं है, उसे पढ़ने का भी हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सतगुरु इस संसार के सभी कामों को व्यर्थ कहकर बयान करते हैं। सतगुरु ने इस मानव जीवन का एक उद्देश्य केवल उस ईश्वर की प्राप्ति को ही बताया है। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर करें।